हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं सुमित आपका मैथ डायरेक्टर वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आगे की जो क्लास होगी वो केस बेस्ड स्टडी की होगी। ओके, तो हम आज केस बेस्ड स्टडी आपसे डिस्कस करेंगे और आज की क्लास है केस बेस्ड स्टडी की। तो केस बेस्ड स्टडी के लिए रेडी हो जाए सभी बच्चे, पेन और नोटबुक लेकर। ओके, तो सीधा क्लास की ओर बढ़ते हैं। आप जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर थंबनेल में, केस बेस्ड स्टडी में आज आपको यहाँ पर कराऊंगा। गॉट इट? तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। ओके, तो हमें यहाँ पर वन शॉट में ही क्लियर करेंगे सारी केस बेस्ड स्टडी को। देखो, जैसा कि केस बेस्ड स्टडी की क्लास नेक्स्ट है। ओके, इसको इसमें बोला है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो बच्चे यहाँ पर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो जाकर पहले सारी वीडियोस को देखें, तभी उनको समझ में आएगा। आपसे बोला है यहाँ पर पंकज फादर गेव हिम सम मनी। पंकज के डैडी उसको कुछ पैसा देते हैं मार्केट में जाने के लिए और आपके पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 24x और बच्चे प्लस है 128। तो आपसे बोला है लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। तो बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है अल्फा प्लस अल्फा बीटा। तो बेटा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -b/a। -b/a तो कितना हो जाएगा बच्चे, 24/1 इज इक्वल टू 24। यस एंड नो? ओके, आप ही बताइए मुझे यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। तो आप बोलोगे सर c/a। तो ये कितना होगा, 128/1 इज इक्वल टू 128। आपसे पूछा है अल्फा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 24 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 128। तो आंसर हो जाएगा आपका 152। 152 आपका आंसर हो जाएगा। राइट? तो आप समझ गए होंगे कि हमसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आस्क की थी। ठीक है, जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट, आगे देखो, आपसे बोला है नेक्स्ट बेटा, आपसे बोला है कि द वैल्यू ऑफ P2। यहाँ पर P2 की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए इसमें। ये जो आपके सामने पॉलिनोमियल है, चलिए पुट करिए यहाँ पर 2। तो ये होगा 2 का स्क्वायर, ओके, -24 × 2 और प्लस 128। तो आपके सामने ये है एवोकाडो, है ना ये। तो इसका इस केस बेस्ड स्टडी से कुछ लेना देना नहीं है। तो 2 का स्क्वायर 4 -48 प्लस 128। तो आप जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हो जाएगा -44 प्लस 128। आप इसमें से माइनस कर दीजिए 4 और 8। ओके, तो आपका 84 आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी P2 की वैल्यू होगी 84। गॉट इट? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि एफ अल्फा एंड बीटा, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। ओके, वेरी गुड, नोट कर लिया होगा। आगे आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट्स में, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ओके, कोई भी ये पी एक्स इजिकल टू और इसके भी अल्फा और बीटा है। तो मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा यहाँ पर, -b/a। तो -1/1 इजिकल टू -1। और बच्चे अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c/a। तो यहाँ से कितना आएगा, -2/1 इजिकल टू -2। आपसे यहाँ पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो कितना आएगा बच्चे, यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम, और तो ऊपर कितना होगा अल्फा प्लस बीटा। एमसीक्यू में कर चुके हैं वैसे ऐसा क्वेश्चन। -1/-2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। आई होप आप इस बात को समझ पाए, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका सोल्व हो गया है। यस एंड नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सही बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी नोट करें। यस, एवोकाडो, ये देख रहे हो एवोकाडो, ये एवोकाडो है। कमेंट में बताना है कौन सा फ्रूट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू इक्वल दियर प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा अगर अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है
तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा -b/a, इसका मतलब -2/k इज इक्वल टू c/k, इसका मतलब 3k c, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ से k, तो यहाँ से भाई ये आ गया, k से तो k कैंसिल, तो -2/k इज इक्वल टू 3/1, -2/k इज इक्वल टू 3/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा यहाँ से हो जाएगा 3k इज इक्वल टू -2, और k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2/3। ओके, आपको केस बेस्ड स्टडी में ना बच्चे लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन देता है, वो क्वेश्चन टफ रखेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन है, आपको जो भी इजी लगता है वो आप कर सकते हो, यस एंड नो। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा। यहाँ से देखिए आपसे बोला है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जो सम है ना सम, वो बेटा प्रोडक्ट के इक्वल है, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से -b/a इज इक्वल टू c/a के इक्वल है, और जब -b/a c/के इक्वल है तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ, तो आपसे यहाँ से तो k की वैल्यू ही आस्क की है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/3। वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। तो आपसे बोला है ABC कंस्ट्रक्ट कंपनी गोट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग स्पीड हम्स ऑन रोड। ठीक है, तो आपको ये तो आप बिल्कुल नहीं रीड करोगे, ठीक है, आप यहाँ पर ग्राफ देखें और डायरेक्ट क्वेश्चन देखें। आपसे बोला है बच्चों कि द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ कैन बी विच पोलिनोमियल। ओके, ये कौन सा पोलिनोमियल है, ओके, तो बताइए कौन सा पोलिनोमियल है बेटा, है तो ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। गॉट इट, क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, आपके सामने जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कौन से प्रकार टाइप का है, अगर ये शेप आस्क करता कि बताइए कौन सी शेप है, तो बच्चे शेप हो जाएगी इसकी पैराबोला, क्या हो जाएगी, पैराबोला, यस एंड नो। वेरी गुड, आपसे यहाँ पर आस्क नेक्स्ट, अगर आपसे आस्क कर ले कि बताइए जीरोस क्या होंगे, तो बेटा ओनली एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो अल्फा हो जाएगा यहाँ से, जीरोस हो जाएंगे -1,5, -1,5, ठीक है। आपसे यहाँ से पूछा है कि -1,5, -1,5, ठीक है, ये यहाँ पर जीरोस है, जीरोस मतलब यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू है -1, और बीटा इज इक्वल टू है कितना 5। तो आपसे यहाँ से पूछा है कि जो अल्फा है ना वो छोटा है किससे, बी से, बी ग्रेटर देन अल्फा, तो बीटा हमारा 5 हो गया और अल्फा इतना हो गया, तो आपसे वैल्यू आस्क की है 8 अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर ये मोड के अंदर है, माइनस में भी आएगी तो पॉजिटिव कर देना यहाँ पर, तो 8 इंटू -1 और प्लस बीटा की वैल्यू है 5। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3 मोड के अंदर, तो ये आंसर +3 आएगा, और +3 किसका आंसर है, इसका आंसर है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 आंसर हो, यस एंड नो। आई होप आप इस बात को भी समझ गए होंगे, बहुत समझदार बालक है, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे फटाफट, जल्दी से इसको नोट करेंगे। ओके, वेरी गुड, आप यहाँ से देखिए, आपसे पूछा है कि आस्क किया है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आस्क किया है कि आप बताइए पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, तो कौन सा एक्सप्रेशन निकालना है, तो बच्चे पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन का फार्मूला होता है के, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये किसका फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो यहाँ से के, और बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4x, और अल्फा इंटू बीटा इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो -5, ओके, -5, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर -4x, एक्स स्क्वायर -4x और माइनस का 5, गॉट इट, एक्स स्क्वायर -4x और माइनस का 5। अच्छा, अगर आप यहाँ पर अल्फा इजिकल टू 5 रखते हो और बीटा इजिकल टू 1 रखते हो, -1 रखते हो, तब आप करोगे, तो तब भी ये यही रहेगा, एक्स स्क्वायर -4x -5। गॉट इट, यस एंड नो, जल्दी से आप बता दीजिए आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, वेरी गुड, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे आपसे और मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ से देखेंगे ध्यान से,
आपसे बोला फाइंड द जीरोस पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, तो बेटे जीरो ये हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे आपके -3.5 और कोमा 0.5। ये आपके क्या हो जाएंगे, जीरोस। क्या हो जाएंगे जी, ये हो जाएंगे जीरोस। इसको क्या आप लिख दोगे, -7/2, और इसको बेटा लिख दोगे 1/2। ओके, अगर आपसे जीरोस पूछे तो जीरोस आपके हो गए, आपने ग्राफ देखकर बता दिए। यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये -x और x, तो आपके जीरोस हो गए -7/2, 1/2। देखिए कितने यहाँ पर काली घटाएं आई हुई हैं। ओके, तो लगता है बारिश होने वाली है, तो इस क्लास में ही बारिश होने वाली है। यस एंड नो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। -7/2 यहाँ पर है, आपसे पूछा है। अच्छा, चलिए आपसे पूछा है ये क्वेश्चन कि अल्फा पावर 4 और प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चे एक बात बताओ, देखो मैंने आपसे पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा आएगा सर -b/a, मतलब -2। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, इसको बहुत प्यार से क्वेश्चन कराऊंगा, -8। तो पहले अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 से पहले मैं अल्फा प्लस बीटा का ये वाला निकाल देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है और -2 अल्फा बीटा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट है, पहले जाकर आप पिछली वीडियो को देखो, एमसीक्यू क्लासेस को, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इंटू -8। तो बच्चे ये आ जाएगा 4 और प्लस बेटा 16। ओके, तो कितना आ गया 20। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो। यहाँ से आ गई है 20। ठीक है, आपको चाहिए पावर 4, तो आप एक काम कर दीजिए ना, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स कर दीजिए इसका अगेन। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स। और जब आप इसका स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 का होल स्क्वायर। गॉट इट। आप यहाँ पर a+b² लगाओगे तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4, यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। यस एंड नो, और इज इक्वल टू आएगा बच्चे 400। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4। इसको कुछ नहीं करना है। ओके, और हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू बेटा 400। गॉट इट। तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4, यहाँ से 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 8, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, -8 का इज इक्वल टू 400। तो बेटा यहाँ से आएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस में चला जाएगा। तो अल्फा रेज टू द पावर 4 और बीटा रेज टू द पावर 4 यहाँ से आपके सामने आएगा निकल के 400 और -64 टू जा 128। तो आपके पास आ जाएगा 2, 9 - 2 7, 3 - 1 आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 270। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइन लगा दीजिए। अल्फा रेज टू द पावर 4 बीटा रेज टू द पावर 4 मैक्सिमम आपसे 3 मार्क्स में आस्क करता है इस टाइप के क्वेश्चन, वैसे भी आ जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था इस केस बेस्ड स्टडी का, ये क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यस। और इसमें आपसे आस्क कर रहा है ये अल्फा बीटा, आपको दूसरा एक्सप्रेशन दे दिया और आपसे अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 आस्क कर रहा है। यस एंड नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ओके, अब आपके सामने क्या है, देखिए कितना बढ़िया फोर्ट दिखाया गया है कि प्रिया ने यहाँ पर विजिट किया है। आप लोगों ने किया है, नहीं किया है। तो आपसे बोला है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे को मुझे लगता है यहाँ से डिलीट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, देखिए मैं आपसे पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है। इसमें बोला है आपसे कि फाइंड द जीरोस। तो बच्चे जीरोस क्या हो जाएंगे, तो जीरोस हो जाएंगे यहाँ से 1,3। जीरोस कितने हो जाएंगे, 1,3। ठीक है, सेकंड बात आपसे आस्क कर रहा है, क्या आस्क कर रहा है, यहाँ आपसे पूछा है इसने कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड
बाय द ग्राफ x इज इक्वल टू 4। ओके, तो पहले यहाँ से आपसे पोलिनोमियल भी आस्क कर रहा है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस बच्चे एल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा तो हमारे पास ये अल्फा है और ये बच्चे बीटा है, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -1 + 3 4x और +3। बट आपसे यही नहीं, ये पूछ रहा है कि यहाँ से x इज इक्वल टू 4 की वैल्यू आप बता दीजिए। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू यहाँ पर 4 पुट कर दीजिए, तो P4 इज इक्वल टू आएगा 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 और बच्चे +3। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 -16 +3, ये कैंसिल हो जाएगा, P4 की वैल्यू आ जाएगी 3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जीरोस, दूसरे में पूछा कि इससे ना रिप्रेजेंट करिए पोलिनोमियल कौन सा होगा, तो हमने पोलिनोमियल निकाल दिया। फिर पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए, तो p की वैल्यू की पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि एक शेप क्वाड्रेटिक की है और जो कि पैराबोलिक है, सिंपल सी बात है। थर्ड में पूछा है आपसे व्हाट इज द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा -35, तो ये तो ठीक है। ओके, बट आपसे ये थर्ड वाले में पूछा है आपसे, जी जी जी, ग्राफ पूछा था, ठीक है ये भी आ गया। ओके गुड। अच्छा -3, -3 तो नहीं आएगा, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 7, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो इज -35। तो पी एक्स आपको बताना है। तो बच्चे मुझे एक बात बताइए, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया है -35। देखिए यहाँ से कोई कोरिया का बच्चा भी आपको बता देगा कि एक जीरो तो उसने 7 दिया है, एक जीरो कितना दिया है 7, तो दूसरा जीरो कितना होगा -5, क्योंकि भाई 7 5 जा 35 होता है माइनस का। बोलो, अब यहाँ से आप पी एक्स निकाल दीजिए, तो पी एक्स तो वही है ना आपके पास के। ओके, तो के वगैरह नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको, इतना ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। एक्स स्क्वायर यही पढ़ाते रहेंगे, पीएचडी करा दी मैंने आप लोगों को पोलिनोमियल के ऊपर, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो रख दीजिए एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा करोगे तो कितना आएगा 2x, और यहाँ से अल्फा बीटा करोगे तो -35 आएगा, और यही आपका आंसर है। कोई कांस्टेंट आ रहा तो उसको भी देख लेते, ठीक है। वेरी गुड, इसी के साथ हम अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही बच्चे। ओके, वेरी गुड, ये है जलवा, जलवा, वेरी गुड। आपसे बोला एक बॉल है, ओके, ध्यान देना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। जल्दी मुझे बताइए इसका आंसर। चलिए आपके सामने आप मैं कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। आपके सामने दिया है बच्चे, यहाँ पर एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल h इज इक्वल टू, इसकी हाइट दे रखी है, ये हाइट जो है ना, हाइट, ये जो हाइट है, गिवन द पोलिनोमियल h हाइट h मीटर एबव द, ओके, ये जो है ये 5/2 है। क्या है ये, 5/2, यानी ये 5/2, ठीक है जी, 5/2, ये यहाँ तक कुछ नहीं है वो। वेरी गुड, एयर में। तो आपसे पूछा राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो भैया जी बताइए, राइट जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कितना आएगा, हम्म, बोलो। तो आप एक काम करेंगे यहाँ पर, हाँ, तो राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो जीरोज तो आप देखिए यहाँ पर, सॉरी ग्राफ में तो रिप्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल को जीरो कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस का, वेट वेट वेट, चलिए एक काम करिए, यहाँ पर इसको जीरो कर दिया आपने, 5t कॉमन ले लीजिए, 5t कॉमन ले लीजिए, कितना बनेगा यहाँ से, 5 -3। ओके, तो यहाँ से आएगा, दो चीजें आएंगी, इफ 5t इज इक्वल टू 0, तो बेटा t इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ओके, और आपसे पूछा है इफ 5 - t इज इक्वल टू 0, तो बच्चे t इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो आपसे अगर आपसे जीरो पूछे तो जीरो क्या, तो इसके जीरोस कितने आ गए, 0,5, 0,5 यानी 5,0। तो देखिए ये भी 5,0 यहाँ पर गिवन है या नहीं है,
तो आपसे बोला राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं क्या बोला है इसने। अचीव, कितनी हाइट इसने अचीव की है, चलिए हाइट को भी अचीव कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, हाइट तो इसको गिवन दी है ना, तो बताइए हाईएस्ट पॉइंट कितना है। हाँ भाई, ये जो हाइट है ना एच मीटर में, जो टी से आफ्टर टी सेकेंड, तो ये कितनी कितना बाउंस किया है इसने। तो इसका बाउंस का ऑर्डिनेट दिया है माइनस सॉरी 5/2, तो टी की जगह 5/2 पुट करिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 × 5/2, गॉट इट। और -5 × 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 125/2 और माइनस कितना होगा 5 × 25/4, तो ये आ जाएगा बच्चे 125/2 और माइनस 125/4। आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, फ्रैक्शन तो आता है ना। वेरी गुड, तो ये कितना हो गया 250/4 और माइनस 125/4। अगर हम इसकी हाइट को निकालें तो ये आएगा 125/4, 125/4, यस एंड नो। ठीक है, यस एंड नो। तो आप यहाँ पर इसको आप डेसिमल में बना लेना और मुझे आंसर बता देना। ठीक है, तो ये आ जाएगी क्या, आपसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल, तो मैक्सिमम हाइट तो ये वाली इक्वेशन आपको हाइट में गिवन है, और ये कितना टी सेकंड में कितना अचीव किया है, तो आपको हाइट आ जाएगी, यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5/2 आपको गिवन है, यस एंड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड बॉल टेक रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ 30 मीटर, तो एच इजिकल टू कितना रखना पड़ेगा बच्चे 30। तब आपको टी आपको फाइंड करना है कि आफ्टर थ्रोइंग टुवर्ड्स हाउ मच टाइम। वेरी गुड, तो देखिए आपसे इसमें भी आस्क किया है, क्या आस्क किया है आपसे, देखिए यहाँ पर 30 मीटर, तो एच की जगह 30 मीटर रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 25t माइनस 5t²। भाई सिंपल सी वो बात है कि आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड मतलब ऊपर जाने के बाद उसने कितना समय लिया होगा भाई ऊपर जाने में, 30 मीटर हाइट। तो चलिए यहाँ से 5t² इधर पॉजिटिव आ गया बच्चों, और -25t, और भाई यहाँ पर +30, गॉट इट, इज इक्वल टू 0। भाई जीरोस तो निकालने हैं, चुपकी से निकाल दीजिए। कैसे निकलेंगे बोलो, 5 से डिवाइड कर दीजिए होल इक्वेशन को, तो t² -5t और +6। आपको अच्छे से पता है इज इक्वल टू 0, तो बेटा इसके फैक्टर करोगे तो आएंगे x-3 और बच्चे x-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा, मेरा जो हाथ है ना एक्स पे ज्यादा चलता है, तो t इज इक्वल टू यहाँ से दो आएंगे 2,3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड का उसने समय लिया होगा। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। ओके 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 ओके, नेक्स्ट पूछा है आपसे, नेक्स्ट पूछा है कि अच्छा ये हाइट बताइए फाइंड टू डिफरेंट वैल्यू, अगर वो 20 मीटर गई है तो आप एक बात बताइए, यहाँ से अगर 20 गई है तो भाई एच की जगह क्या रख देंगे 20 रख देंगे, तो यहाँ पर 30 की जगह क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ओके, 30 की जगह क्या आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 5t² -25t, 5t² -25t, ओके +20 इज इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन बनेगी, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, t² -5 5 जो 25 +4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आपका 4 बन जा 4 यानी t-4, और यहाँ से बनेगा t-1। ओके, इसके फैक्टर आएंगे, और जब आप 0 रखोगे t इज इक्वल टू t-4 इज इक्वल टू 0, तो एक आएगा t इज इक्वल टू 4 और एक आएगा t इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 4 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड का उसने समय दिया होगा। ठीक है जी, कोई डाउट है, हेलो, हाय। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर मैं बातें करूंगा ना तो क्लास हो जाएगी बहुत लेंदी। ठीक है, मैं नहीं चाहता आपका टाइम बर्बाद हो। देखिए इस क्वेश्चन को फिर समझते हैं। आपसे बोला राइट द जीरोस, तो भाई हमने चुपचाप क्या कर दिया, इसकी एच की जगह 0 रख के जीरोस निकाल दीजिए, ये आगे साहब। ठीक है, 2,3
मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अचीव अचीव की, तो सिंपल सी बात है 5,2 हम आपको कोऑर्डिनेट दिए थे, ठीक है। ओके, टाइम के तो हमने 5.2 रख के वैल्यू आप निकाल दी। आपसे बोला है कि कितने जाने के बाद बताइए 30 मीटर हाइट कितने समय अचीव की होगी, तो h इक्वल टू 30 रख दिया और इक्वेशन करके सोल्व कर दिया। उसने पूछा कि बताइए 20 मीटर हाइट, सिंपल सी बात है 20 रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिश, डॉल्फिन। ओके, नेशनल जीव आ चुका है भाई आपका, डॉल्फिन, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या बोला है, आपसे यहाँ से बोला है क्या है, डॉल्फिन, डॉल्फिन डॉल्फिन फिश है भाई। इन पुल एन aquarium a dolphin jump out of the water traveling 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे जंप कर रही है 20 सेकेंड में। इट हाइट above द वाटर लेवल t सेकेंड, और जो कि आपको ये आपको गिवन है h इज इक्वल टू एक पोलिनोमियल के रूप में गिवन है 20t माइनस 16t स्क्वायर। तो देखिए इसके जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज निकालने हैं तो आपको अच्छे से पता है, इसको जीरो कर दीजिए। जीरोज निकालने, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, चलिए रखिए। तो क्या कॉमन आएगा इसमें, 4t आएगा। कितना आ गया, 5 माइनस 4t, 5 माइनस 4t। तो एक तो रखोगे 4t इज इक्वल टू 0, तो बेटा t इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। एक रखोगे 5 माइनस 4t इज इक्वल टू 0, तो -4t इज इक्वल टू 0। तो बच्चे, सॉरी, -5, -5, ठीक है। तो t इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 5/4। तो ध्यान देना, तो टाइम कितना आ जाएगा, 5/4। सॉरी, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे इसके। कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, 2, ठीक है। कौन से हो गए, 0,5/4। अंडरस्टूड। आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट पीटी। बताइए ये जो पीटी का ग्राफ है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट। तो बताइए किस टाइप के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किस, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो पैराबोला इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, पैराबोला। यस एंड नो, इसका आंसर क्या होगा, पैराबोला। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, अब आपसे ये भी बोला है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू t। तो बेटा ये जो आपके सामने है, ये जो आपके सामने है, अच्छा पोलिनोमियल भी तो गिवन होगा, नहीं है। अच्छा 20 माइनस 16t², h इज इक्वल टू 20 माइनस 16t²। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू 20 माइनस 16t², ये जो है। अब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, पुट t इज इक्वल टू यहाँ पर 3/2 पुट कर दोगे और आपका रिजल्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये होमवर्क में आप यहाँ पर कर सकते हो। आपसे बोला हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। तो कितनी डिस्टेंस डॉल्फिन ने कवर की होगी पहले, वाटर को हिट करने से पहले, वाटर लेवल को, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की होगी। ओके, तो चलिए, तो हम सिंपल सी बात है यहाँ पर 3/2 पुट कर देते हैं। तो h इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 माइनस 16 इंटू 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर होगा तो 9/4 आएगा। तो कितना आएगा, 4×4 = 16। तो h इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 माइनस 36, 20 माइनस 36, 20 नहीं 30 माइनस, वेट 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 1 सेकेंड, आंसर में झोल है कुछ। अच्छा यहाँ पर टी भी तो है, ये, अरे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, 20t है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 3/2, इसकी 3/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा 10, और ये 20 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। सिंपल सी बात है, -6 सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा -6 सेकेंड, ठीक है। डॉल्फिन को पहले हिटिंग करने से पहले कितना समय लिया होगा, तो उसने कितना समय लिया होगा, 6 सेकेंड का, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ से कुछ नहीं पूछा, पैराबोला पूछा है, ठीक है। आपसे 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आस्क किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आस्क किया है, देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अभी बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे दूं आपको, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे दूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करें,
ठीक है, ये जो आपके सामने जो आपको दी है, ये मुझे कमेंट सेशन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वरना क्लास बहुत लेंथी होने वाली है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? चलो मैं बता देता हूँ कि, हिंट दे देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, मतलब ये क्वेश्चन होगा कैसे। ठीक है, तो आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो भाई के की वैल्यू कैसी आएगी, बोलो। के की वैल्यू ऐसी आएगी, तो आप एक काम करें ना, के की वैल्यू क्या कैसे आएगी, तो टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए। तो के जब आप टी इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो बेटा के की वैल्यू आएगी 48। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 फीट। गॉट इट? तो आपसे बोला है कि बताइए यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आएगी, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 48, सॉरी अरे फिट नहीं होगा, 48 होगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। आपसे बोला एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर पूल, वाटर पूल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको जीरो कर दोगे और यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी, जीरो इज इक्वल टू -16t² और +8t और प्लस के की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, तो आपसे पास आ जाएगा एट व्हाट टाइम शी टच द वाटर पूल इन द पूल। तो आपको टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू कैसे आएगी, आप समझदार हो कैसे आएगी। और यहाँ पर डाइविंग बोर्ड है, एनी वाज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव से ये यहाँ पर जंप कर रहा है कोई भी। ठीक है जी, आगे देखो, ये आपका होमवर्क है। गॉट इट? ये आपका कैसा होमवर्क, जल्दी से नोट करें। आपसे बोला एक आसन है द बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल द जनरल टर्म फॉर द सिटिंग मेडिटेशन पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हथ योगा। योगा की एक्सरसाइज चल रही है, तो आपसे पूछा है कि द शेप ऑफ पोज सोन है, जो कि शेप आपको दिखाई दे रही है, तो ये शेप कैसी है, ये शेप है पैराबोला, पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक शेप। ओके, पैराबोलिक शेप। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है, पढ़ाने के लिए हमें बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए सामने, हमारे सामने देखो, मैं यहाँ रख लूँ, यहाँ रख लूँ, कोई पता चल रहा है, देखना पड़े। मिस्टेक से तो अच्छा है ना, एक बार हम किसी क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, जिससे ऐसा ना हो जैसे इसमें अभी पीपीटी में पीछे क्वेश्चन ही मिस थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पीपीटी मैं नहीं बनाता हूँ, मैं बस क्वेश्चन सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, आपसे बोला कि द ग्राफ पैराबोलिक रिप्रेजेंट डाउनवर्ड्स, तो ओपन डाउनवर्ड्स आपसे बोला है, तो बच्चे ये कब होगा, जब ए की वैल्यू लेस देन होगी किससे, जीरो से। आपसे बोला था नंबर ऑफ जीरोस पोलिनोमियल इन द फिगर, तो क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ से होंगे 2,3, क्या हो जाएंगे 2,3। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ, अगर यहाँ से आपको पोलिनोमियल निकालना पड़े तो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 5x और +6, ये आपका क्या होगा, एक ग्राफ होगा। ठीक है, मतलब एक क्या होगा, पोलिनोमियल होगा इस ग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बोला है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एक फिगर में ax² प्लस bx प्लस c, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c कब होती है बेटा, तो आपको पता है कि सर a नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो तभी है जब a की वैल्यू जीरो ना हो। अगर a ही जीरो हो गया तो बताइए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक है, तो देखिए जैसे वेव्स चल रही है, वेव्स, तो ये भी क्या है, पैराबोलिक है। आपसे बोला है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, तो आपको अच्छे से पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर रूट दोनों इक्वल हो गए तो b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, ये रिजल्ट हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपसे बोला इफ अल्फा एंड 1/अल्फा द जीरोस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो सिंपल सी बात है, आप अल्फा इंटू बीटा निकालिए ना, सिंपल सी बात है। तो कितना आएगा, 8k/2, कितना आएगा, 8k/2। गॉट इट? तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर 4k। यस एंड नो, ये कट गया, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4k, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। अगर आप यहाँ नहीं सुनना चाहते हो तो 0.25 के की वैल्यू आ गई। गॉट इट? यस एंड नो,
एक बार जल्दी कमेंट में बता दीजिए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ओके, आपसे ये पूछा, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, तो यहाँ से निकाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर द रूट -1। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हो जाएगा, जो रूट आ जाएंगे तो ये होंगे। तो आप मुझे बताइए, तो आपसे ये बोला है, देखिए इस क्वेश्चन को पूरा नहीं किया हुआ है इसमें। द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, द ग्राफ इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला डजंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो ये जो पैराबोलिक ग्राफ है, यहाँ से आप लिख देंगे डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ से एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट आई नहीं रही, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया। बताइए क्या लोगे? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो ग्राफ है ना, ये कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एनी पॉइंट, क्योंकि इसके कोई इमेजनरी मतलब रियल रूट्स नहीं है, इसलिए ये मतलब नॉट रियल रूट्स भाई, नॉट रियल रूट्स। जब इसके नॉट रियल रूट्स है तो कभी भी ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शो द ब्रिज वो विद हैंगिंग वायर शोइंग द मैथमेटिकल शेप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, इस टाइप से है। नेम द शेप ऑफ हैंगिंग वायर, तो ये क्या है, पैराबोला। क्या है, पैराबोला है। गॉट इट। आगे आपसे बोला, व्हाट विल द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल। एक्सप्रेशन आपको बताना है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस सी। ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपसे बोला जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोज पोलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द पॉइंट ग्राफ आर पोलिनोमियल। ओके, तो आपसे बोला था नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो ये 3 है। मैं समझता हूँ कि एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ से सम पूछा था आपसे, सम इंटू एक्स प्रोडक्ट। और ये जो पीपीटी है ना, ये उससे बनाई हुई है ऐप से। अब की बार ऐप से नहीं बनाएंगे। ठीक है, टाइम बचाने के लिए हमने सोचा कि आपसे बना लेते हैं, देखिए ट्राई करते हैं। तो ये आपके सामने एक कर्व आपको गिवन है। तो आपसे क्या बोला है इसने कि आपसे द कोऑर्डिनेट्स कर्व्स रिप्रेजेंट पोलिनोमियल विच इज। तो ये नोट पैराबोला, नोट पैराबोलिक, ये पैराबोलिक शेप नहीं है। ओके, ये एक्स एक्सिस को किस पर काट रहा है, एस शेप में काट रहा है, एस शेप में काट रहा है। ओके, दिस ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन एस शेप। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0, 0 और 2, 0। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ गिवन इन। ठीक है, तो गिवन इन कौन सा है, -2, एक्स को, 0 एंड 2। ये आपका थर्ड वाले का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक हाईवे अंडरपास जीरो, जीरोज आपको निकालने हैं, इसके इक्वल जीरो रख देना, इक्वेशन बन गई है, और इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व कर लेना। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोज रिप्रेजेंटिंग हाईवे ओवरपास इक्वल टू द पॉइंट्स वेयर आर ग्राफ और पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चे जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, ग्राफ और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा इसका, बता दीजिए जल्दी से। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा आगे, ये रहा। तो इसका रिप्रेजेंट द हाईवे अंडरपास हुज सम ऑफ जीरोज, और क्या बोला है, हुज 1 0 इज 6, सम ऑफ 0 इज 0। ठीक है, और आपसे बोला 1 0 इतना है। आप मुझे बताइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, और अल्फा इज इक्वल टू 6 है, तो बीटा बेटा -6 होगा या नहीं होगा? तो आपको यहाँ से अगर इसका रिप्रेजेंटेशन भी निकालना पड़े, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0, और माइनस कितना होगा, 36। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -36।
यस एंड नो। नेक्स्ट पे देखते हैं, हमसे बोला है कि नेम द शेप इज बायर बैंड, तो क्या हो जाएगा? पैराबोला, पैराबोला। हाउ मेनी जीरोज देयर आर पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग शेप्स द बायर, तो भाई 2 जीरोज है, -1, 3। तो यहाँ पर कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं। कौन कौन से हैं? -1, 3, राइट। नेक्स्ट बोला था जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द बायर आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल। तो आप निकाल दो क्या एक्सप्रेशन, यानी पी एक्स इजिकल टू आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? -3। ये x, ये आ गया, ठीक है। इस पे बेंट हो रहा है। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द बायर, ठीक है, तो यानी -1, 2। ओके, तो वायर की जो शेप है वो भाई यू शेप, और यू शेप क्या होती है? पैराबोलिक होती है। हमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, ये मेरे समझ नहीं आ रहा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने गिवन है। अच्छा, आपसे बोला है कि बताइए इसमें कौन सा पोलिनोमियल होगा, तो हमारे पास आया x² - 2x - 3। ये आया x² - 2x और -3। तो आपका यही आंसर है क्वेश्चन नंबर। प्यारे बच्चों, ऐप से बनाया गया एक डाटा था जो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया। ओके, केस बेस्ड स्टडी क्लास हमारी पूरी हुई। एग्जाम ओरिएंटेड केस बेस्ड स्टडी में आपको बाद में प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है ना, वो आ रही है ट्रिगोनोमेट्री की। ट्रिगोनोमेट्री की आपके सामने मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो बने रहिए और हम वहां पर उसको ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। ये जो पीपीटी मैंने बनाई थी ना, ये एक ऐप से बना ली थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। और आप अगर इस टाइप से अगर आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि आपसे केस बेस्ड स्टडी एग्जाम में रॉन्ग नहीं होगी। इसी के साथ ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वैसे तो गुड नाइट हो रही है, गुड नाइट एवरीवन।